मित्रों नमस्कार। काफ़ी दिनों से मन में एक प्रश्न चल रहा है। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से चर्चा कर ली जाए। प्रश्न ये है, क्या ईमानदारी बहुत महंगी है? क्या इसे खरीदना बहुत मुश्किल है या लगभग कई बार तो नामुमकिन भी लगता है? अब आप सोचेंगे कि आपने एक ऐसा टॉपिक उठाया, लेकिन मित्रों एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी पर्सनालिटी जिसने कि अभी कुछ दिनों से तहलका मचा रखा है और उसकी शख्सियत, उसकी पर्सनालिटी के आगे बहुत सारे लोगों को झुकना पड़ गया। मैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं जिसने वास्तव में यह दिखा दिया है कि ईमानदारी में कितनी बड़ी ताकत होती है। जी हां, आज मैं बात करूंगा एनडीटीवी के संपादक, अब यूं कहें कि पूर्व संपादक रवीश कुमार के बारे में। मित्रों, काफी दिनों से यह बात चर्चा में है कि क्या रवीश कुमार एनडीटीवी छोड़ेंगे। निश्चित तौर पर यह चर्चा का विषय होने के साथ साथ लोगों की जिज्ञासा को भी लगातार बढ़ाए हुए था और अंत में जो परिणाम आया वो जैसा कि लोग उम्मीद कर रहे थे वैसा ही हुआ। रवीश कुमार जी ने एनडीटीवी के संपादक के पद से इस्तीफा दे दिया। आज थोड़ा सा उनका जीवन परिचय हो जाए और उसके बाद फिर आपसे चर्चा करेंगे। मित्रों, रवीश कुमार जी का जन्म जितवारपुर, बिहार में 5 दिसंबर सन 1974 को हुआ था, जबकि उनका पूरा नाम है रवीश कुमार पांडे, लेकिन उन्होंने रवीश कुमार को ही प्रिफर किया और उसी से वो फेमस हुए। उनकी जो शिक्षा हुई, प्रारंभिक शिक्षा वो जो थी वो नई दिल्ली के देशबंधु कॉलेज से उन्होंने बीए किया था और वहीं पर उनकी मुलाकात नैना दास गुप्ता से हुई, जो कि इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से बीए कर रही थी। वहीं से उनके प्रति आकर्षण हुआ और लगभग 7 साल उन्होंने इंतजार किया अपने पेरेंट्स की रजामंदी के लिए, अपने माता पिता की सहमत के लिए। क्योंकि नैना जो थी वो बंगाली परिवार से थी, बंगाल से थी, तो ये संभव नहीं था। किंतु 7 साल के इंतजार के बाद फिर उन्होंने नैना दास गुप्ता जी से शादी कर ली, जिन्होंने कि बाद में जेएनयू से हिस्ट्री से एमए किया और अब वो दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज में इतिहास के प्रोफेसर हैं। उनके 2 बच्चे हैं, 2 लड़कियां हैं और वो दिल्ली के एनसीआर इलाके में रहते हैं।
अब जरा बात थोड़ी सी आगे कर ली जाए उनके परिवार से आगे बढ़ते हुए। बाद में उनके परिवार वाले भी एग्री हो गए और माता पिता की सहमत मिली और वो अभी जो है हर तरह से सुखपूर्वक रह रहे हैं। बात जो है वो आपसे जो मेन बात करनी है वो है रवीश कुमार जी का व्यक्तित्व। रवीश कुमार जी का जो व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, उसने तहलका, जो पत्रकार जगत है उसमें तहलका मचाया हुआ था। उनके ऊपर काफी ज्यादा दबाव था। उनसे लगातार कहा जा रहा था कि वो उसी प्रकार की पत्रकारिता करें जिस प्रकार की पत्रकारिता आजकल की जा रही। किंतु रवीश कुमार जी, जिन्हें की पत्रकारिता के लिए बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं, जिसमें कि उन्हें गणेश संख्या विद्यार्थी अवार्ड 2010 में, रामनाथ गोयनका अवार्ड 2013 में और एशिया का नोबेल कहे जाने वाले रमन मेगासेसे अवार्ड 2019 से नवाजा जा चुका है। रवीश कुमार जी के ये अवार्ड्स उतना माने नहीं रखते हैं जितनी उनकी पत्रकारिता माने रखती है। मित्रों, उन्होंने अपनी पत्रकारिता में ईमानदारी से ऐसा चरित्र सबके सामने रख दिया जिसने आज के जमाने में जहां पर हर चीज बिकती है वो वहां नहीं बिके। उन्होंने जो पत्रकारिता की रियल वैल्यूज हैं उनको फॉलो किया। उन्होंने उन्हीं प्रश्नों पर जवाब मांगे जो कि उनको और उनके द्वारा जनता को मिलने चाहिए थे। जनता के विषयों को उठाना, रोजगार के विषयों को उठाना, नौकरी पे आ रही बाधाओं पर कोई विषय को उठाना। अगर किसी के द्वारा आंदोलन किया गया तो उसकी पड़ताल करने के बाद उनके मुद्दे को उठाना। अगर कहीं उन्हें अनियमितता दिखाई पड़ी, कहीं भ्रष्टाचार दिखाई पड़ा, तो निडरता के साथ उन्होंने उस विषय को उठाया। आपको मालूम होना चाहिए कि उनका एनडीटीवी में रात को 9 बजे प्राइम टाइम इतना ज्यादा मशहूर हो गया था कि जिसके कारण करोड़ों लोग देश विदेश में उनके इस प्रोग्राम को देखते थे और उनकी भूरि भूरि प्रशंसा करते थे। रवीश कुमार यूं ही किसी मुद्दे को नहीं उठाते, पहले वे स्वयं उस विषय को भली भांति समझते, उसके हर पहलू को जांच पड़ताल के बाद कसौटी पर रखते थे और तब जा करके उस विषय पर वो बात करते थे। अब सवाल ये आया कि उनकी इस ईमानदारी से किसको तकलीफ हो गई। आप इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि सवाल करना और उसका जवाब देना
आज की तारीख पर स्वीकार्य नहीं है। प्रयास ये होता है कि अनसुलझे मुद्दे रह जाएं, सवालों के जवाब न दिए जाएं, सॉरी, और ज्वलंत मुद्दों पर बात और बहस न की जाए, पत्रकारों के प्रश्नों का जवाब न दिया जाए। लगभग आज ये परंपरा बन चुकी है। इस कारण से उनका विरोध हुआ और जब उन्होंने अपने इस रास्ते पर बदलाव नहीं किया तो अंत में उस चैनल को खरीद लिया गया। अब आप सोचिए, क्योंकि एक व्यक्ति को खरीदा नहीं जा सका, किंतु एक चैनल जो कि प्रतिष्ठित प्रणव राय जी का, राधिका रॉय जी का बहुत ही प्रतिष्ठित चैनल था, उसे खरीद लिया गया और एक ईमानदार पत्रकार ने हार नहीं मानी और उसने अपनी पत्रकारिता की धार भी नहीं छोड़ी और लोगों की समस्याओं को उठाने के लिए चाहता तो समझौता कर लेता, किंतु नहीं, उसने अपना इस्तीफा एनडीटीवी से दे दिया और अपना एक स्वच्छंद यूट्यूब चैनल रवीश कुमार के नाम से स्टार्ट कर दिया, चालू कर दिया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, 24 घंटे के अंदर उसके 9 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर उसे प्राप्त हो गए और उसके सब्सक्रिप्शन की जो रफ्तार है वो बहुत तेजी से बढ़ती चली जा रही है। इसका मतलब उस व्यक्ति की ख्याति, ईमानदारी से पत्रकारिता करने की जो उसकी इच्छा शक्ति, उसका लोगों ने न केवल भरपूर समर्थन दिया, प्रशंसा की, बल्कि उसके साथ चल दिए और उसका ये शो वो जल्दी से जल्दी देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो उसी ईमानदारी के साथ जनता के मुद्दों को उठाए। मित्रों, मेरे मन में इसी बात को लेकर के प्रश्न उठा था, क्या ईमानदारी बहुत महंगी है जिसे खरीदना नामुमकिन है? तो निश्चित तौर पर एक ऐसा उदाहरण मुझे नजर आया कि जिस पर मैं आपसे चर्चा कर सकता हूं। आप लोग भी इस विषय पर अपनी क्या राय रखते हैं और कैसे चाहते हैं कि एक ईमानदार पत्रकार अपनी पत्रकारिता को और उसकी पत्रकारिता की धार को और पेचीदा और ज़्यादा शक्तिशाली, पावरफुल किस प्रकार बना सकता है? अपने कमेंट्स, अपनी राय मुझे अवश्य दें और मेरे विचारों से सहमत हों तो मुझे जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।